ठीक हो गया, उनका जुड़ गया। जो आ गया रिजल्ट उसमें उसमें आप क्या करो ना, जो जो भी तीनों एक्टिविटीज का जोड़ के आया उसमें आप ओपनिंग को जोड़ दो, ओपनिंग को जोड़ दो, जो आंसर आएगा वही क्लोजिंग होगा। देखो साफ सीधी सी एक लॉजिक समझने वाली बात है। हम निकाल रहे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब पैसा कितना आया कितना गया उसका रिजल्ट है ना। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश या कैश के बराबर मेरा ओपनिंग था, मान के चलो 10,000, शुरू में था 10,000, अब कह रहे हैं हो गया है 15,000, तो ये 5,000 प्लस है या नहीं है, ये आंसर आना चाहिए। ये जो डिफरेंस है ये 5,000 आंसर आना चाहिए। तब आप देखो 10 इसमें जोड़ोगे 5 में तो 15 आंसर आ जाएगा। यानी ये आपका आंसर जो भी इसका डिफरेंस है। देखो पहले मेरे पास 10,000 थे शुरुआत में, अब मेरे पास 15 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास 5 कहीं से इनफ्लो हुआ है ना टोटल, तो वो सारा इनफ्लो ABC तीनों एक्टिविटीज का इनफ्लो का टोटल उतना ही होगा। हाँ हाँ, कंपनी के अगर खर्चे हैं, हमारे बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हैं तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। हमारे बिजनेस से रिलेटेड इनकम है तो वो हमारी ऑपरेटिंग इनकम है। कोई उससे बाहर की चीज हो गई, बिजनेस से बाहर की कोई इनकम है तो वो नॉन ऑपरेटिंग है। बिजनेस से बाहर के कुछ खर्चे हैं, नॉन ऑपरेटिंग है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ऑपरेटिंग इनकम मुझसे पूछो तो सेल क्या होती है, सेल एक ऑपरेटिंग इनकम है। ऐसे ही परचेज क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना। ना, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट जो है हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो गई। सेल ऑफ गुड्स को मानोगे, जो सेल हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग, वो गुड्स, क्योंकि हमारा काम गुड्स को प्रोड्यूस करना और सेल करना है। इन्वेस्ट तो हम कहीं भी कर लें, फाइनेंस हम कहीं से भी कर लें, वो अलग मैटर है। आप केवल प्रोडक्शन में जितने खर्चे कर रहे हो तो फिर से प्रोडक्शन के, यानी ट्रेडिंग के सारे खर्चे प्रोडक्टिव होते हैं या नहीं होते हैं ट्रेडिंग के? ट्रेडिंग में जितनी भी आइटम्स है ना वो सारी ऑपरेटिंग है, चाहे वो एक्सपेंस है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इनकम है तो ऑपरेटिंग इनकम, पूरा ट्रेडिंग। फिर बात आती है पीएल अकाउंट की। पीएल अकाउंट में कुछ ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं, कुछ नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। तो जो ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं पीएल अकाउंट में वो कौन कौन से होते हैं, जैसे सैलरीज पेड, आप सैलरी पे कर रहे हो, बताओ क्या इसी बिजनेस के बलबूते तो वो सैलरी पे कर रहे हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कैरेज आउटवर्ड होता है एक, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है कैरेज आउटवर्ड। रेंट पेड बताओ कैसा एक्सपेंस है रेंट पेड, जैसे सैलरी पेड ऑपरेटिंग, बिल्कुल रेंट पेड ऑपरेटिंग है। बट रेंट रिसीव्ड कैसी एक्टिविटी है? हिमांशु रेंट रिसीव्ड कैसी है, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है? फाइनेंसिंग नहीं, इन्वेस्टिंग है ये। रेंट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आप सोचो आपने बिल्डिंग खरीदी होगी तो इन्वेस्ट किया है या फाइनेंस किया है? इन्वेस्ट किया है। उस बिल्डिंग पर आपको रेंट मिल रहा है ना, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। रेंट का ध्यान रखना।
और एक चीज ध्यान रखना, जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले हमने लिखवाया था कि नेट प्रॉफिट अगर आफ्टर टैक्स दिया है तो हम क्या क्या जोड़ते घटाते हैं इसमें। कुछ 4 चीजें बताई थी। एक इंटरिम डिविडेंड, क्या क्या थी 4 चीजें? एक इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, डिविडेंड ट्रांसफर टू रिजर्व, और क्या था? प्रोविजन फॉर टैक्स। हाँ हाँ, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव्ड। नहीं नहीं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बस इन्वेस्टिंग इनकम है ये। इन्वेस्टिंग है मतलब ऑपरेटिंग नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। हाँ, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ना। हाँ, फाइनेंस कंपनी के लिए ये ऑपरेटिंग है। हाँ, यानी जो मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर्स या ट्रेडर्स हैं, उनके लिए क्या है, वो शेयर्स खरीदेंगे तो वो इन्वेस्ट करेंगे कहीं। कि जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें मिल जाता है ना, बिफोर टैक्स, तो हम यहां पर क्या करते हैं, ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग भी घटेंगे और नॉन कैश एक्सपेंसेस भी घटेंगे। जो नॉन ऑपरेटिंग होंगे वो तो घटेंगे ही। जो नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस मतलब खर्चे भी हुए और पैसा भी नहीं गया। ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं बताओ, नॉन एक्सपेंसेस, नॉन कैश? डेप्रिसिएशन, देखो वेरी गुड। डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है, एक्सपेंस भी है और पैसा भी नहीं गया। प्रोविजन फॉर टैक्स तो ऊपर काम हो गया, बट बाकी प्रोविजन आएंगे। बाकी प्रोविजन कौन कौन से बचे? देखो, प्रोविजन फॉर जनरल रिजर्व, या वो प्रोविजन फॉर जनरल रिजर्व भी ट्रांसफर हो गया, जनरल रिजर्व ऊपर चला गया। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हो गया। किसी भी चीज के लिए अगर प्रोविजन बनाया है तो वो प्रोविजन क्या है, खाता बना दिया और कैश आया गया नहीं कहीं। ये भी तो प्रोविजन भी तो एक नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन ऑपरेटिंग तो आप समझ गए। नॉन ऑपरेटिंग को समझना बहुत सिंपल है। जो ऑपरेटिंग नहीं है, इसका मतलब वो फाइनेंसिंग भी हो सकता है और इन्वेस्टिंग भी। यानी कोई ऐसी इनकम जो इन्वेस्टमेंट करने की वजह से हुई है, वो इन्वेस्टिंग इनकम, तो वो ऑपरेटिंग नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग है। कोई फाइनेंस की वजह से एक्सपेंस हुआ है तो वो फाइनेंसिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो 2 एक्सपेंस अगर तुम्हें पता चल गए, ये फाइनेंस का एक्सपेंस है तो नॉन ऑपरेटिंग है, डाल दो। इनकम तुम्हें पता चल गई है, इन्वेस्टमेंट की इनकम है, ऑपरेटिंग नहीं है तो नॉन ऑपरेटिंग है, इस्तेमाल करो यहाँ। नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हो गया। एक और बनता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट ऑन डेटर्स या बिल रिसीवेबल्स, इस पर अगर डिस्काउंट है तो ये डिस्काउंट क्या है बताओ? प्रोविजन ही तो है, ये नॉन कैश है। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके के भी कोई अगर खर्चे हो नॉन कैश तो उनको आप यहां पर जोड़ दो। ऐसे ही ऐसे ही आप लेस क्या करते हो? लेस आप करते हो नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश इनकम्स। नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन कैश भी अगर कोई दिखे, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल
प्रॉफिट ऑन सेल क्या कैश इनकम है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन पे प्रॉफिट हो गया, कैसी एक्टिविटी? दोनों गलत। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मशीन एक असेट है, इन्वेस्टमेंट है, उस पर प्रॉफिट हो गया तो ये इन्वेस्टिंग इनकम है। इसका मतलब ये ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग है। लॉस हो गया तो फाइनेंसिंग, लॉस हो गया तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग एक्सपेंस हो जाएगा। भाई मशीन का ही तो एक्सपेंस है वो, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस है वो। कैश इक्विवेलेंट में बेसिकली मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, ट्रेड बिल और ट्रेजरी बिल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ट्रेड बिल और ट्रेजरी बिल। ट्रेड बिल क्या हुआ मालूम है? वेरी गुड। ट्रेड बिल, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल। ये जो है मेथड दो है ना उसके। हाँ, अब तो ये पहला मेथड है, सेकंड मेथड है ये इसके ना दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। ये कौन सी इनडायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है? ये इनडायरेक्ट मेथड है। हम देखो इसे इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं, हम इसको नीचे से ऊपर सॉल्व करते हैं, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं और ऊपर को जाते हैं, तो इनडायरेक्ट है। अगर ऊपर से नीचे सॉल्व करो ऑपरेटिंग को तो डायरेक्ट होता है, हम नीचे से ऊपर उल्टा सॉल्व करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड है। हाँ, हम लोग इनडायरेक्ट मेथड ही यूज करते हैं। हाँ, हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। इसमें एनपी का है। नेट प्रॉफिट बताओ आपकी, देखो बिल्कुल नीचे बिफोर टैक्स दे रखा है 88,000 का, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करना है हमें क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 88,000। आइए 88,000 पहले ही पेज में है। अच्छा समझ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, ये जो स्टेटमेंट गिवन है ना फर्स्ट पेज में, ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल है। 2 ईयर का होगा ना सर? हैं? 2 ईयर का नहीं है, 1 ईयर का है। एक ही ईयर का है। 1 ईयर से बनेगा क्या इसमें? हाँ, स्टार्टिंग एक ही ईयर से होती है, बाद में 2 ईयर से भी बनेगा ये क्वेश्चन। फिलहाल इसको ये एक ही ईयर का है। ये हमारा डिटेल कॉलम है, ये हमारा टोटल कॉलम है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी फर्स्ट स्टेप हमारा खत्म हो गया, सीधे 88,000 का जो दे रखा है। यहाँ के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करो नेट नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश भी जो लगे सब घटाने हैं, सब जोड़ने हैं। डेप्रिसिएशन आ गया। हाँ ठीक हो गया, एक डेप्रिसिएशन आ गया। ये कहाँ दे रखे हैं? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में एक डेप्रिसिएशन हो गया। कितना है डेप? 55,000। 55,000 है। 67 तो टोटल है, उसमें दो चीजें शामिल है। देखो दो, एक नंबर डाला होगा, 2 नंबर उसमें नीचे ही उसी पेज में नीचे दिखा रखा है इस साइड में। तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस है। पहला डेप्रिसिएशन, ये तो नॉन कैश हो गया। दूसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। देखो एक्सपेंसेस में फिर से सुनना,
एक्सपेंसेस में फर्स्ट एक्सपेंस दे रखा है परचेज, हाँ सर। परचेज कैसा एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है? सर ऑपरेटिंग। मशीनरी का परचेज तो इन्वेस्टिंग है। खाली परचेज, खाली परचेज ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग बिल्कुल। खाली परचेज मतलब परचेज ऑफ गुड्स। फिर चेंजेस इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में चेंजेस आते हैं, ओपनिंग भी डालते हैं हम ट्रेडिंग में, क्लोजिंग भी डालते हैं ऑपरेटिंग। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस कैसे हैं बताओ, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग है, यहां इस्तेमाल नहीं करोगे। फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, वो हमने ढूंढ लिए हैं, 55,000 ये थे और 12,000 ये वाले हैं। और देखो अदर एक्सपेंसेस, हाँ ऑपरेटिंग नहीं आएंगे, नॉन ऑपरेटिंग ही आएंगे, केवल नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश, ऑपरेटिंग सब छोड़ते चलना। अब देखो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस के बाद अदर एक्सपेंसेस में 3 नंबर लिखा है। ऑफिस एक्सपेंसेस कैसे एक्सपेंसेस है पहले बताओ? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वेरी गुड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कैसे हैं? ऑपरेटिंग, ये भी नहीं आएंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ कैसी है? इन्वेस्टिंग। गुडविल हमारी असेट साइड होती है, गुडविल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट है, तो उसका लॉस इन्वेस्टिंग लॉस है, ऑपरेटिंग लॉस नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग है। और नॉन कैश भी है, देखो गुडविल रिटर्न ऑफ जब होती है पैसा नहीं आता जाता है, तो यहाँ गुडविल रिटर्न ऑफ कितने की है, ये गुडविल रिटर्न ऑफ 20,000 की, रिटर्न ऑफ 20,000 की। अब हम क्या करेंगे, इतनी नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस हमें मिली, इनको जोड़ दो, 87,000 और 88,000, 87, 87 आ गया 175। अब लेस करो कुछ, लेस क्या करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश इनकम्स, इनकम्स को लेस करो। अब इनकम्स ढूंढो, देखो क्वेश्चन में फर्स्ट पेज में आओ, अदर इनकम लिख रखी है ना, हाँ इनकम सारी, ऑपरेटिंग इनकम हो तो मत लेस करना, नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश। तो अब देखो नंबर 1 पे आओ, अदर इनकम्स करके दे रखी है, फर्स्ट नंबर पे डिविडेंड रिसीव्ड कैसी इनकम है बताओ? इन्वेस्टिंग इनकम, वेरी गुड। तो नॉन ऑपरेटिंग है ना, तो डिविडेंड रिसीव्ड डालो, नॉन ऑपरेटिंग है, कितना है ये, 30,000 का डिविडेंड रिसीव्ड है। फिर आपका है कमीशन एक्रूड, कमीशन आउटस्टैंडिंग, कमीशन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग है, लेकिन ये करंट असेट या करंट लायबिलिटी में से भी एक चीज है या नहीं है? करंट असेट्स है, ठीक है। दूसरा आ जाओ तुम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग कहाँ आएगा?
देखो सेल ऑफ बिल्डिंग का 5 लाख की बिल्डिंग थी, 6,20,000 की हो गई बिल्डिंग, एक 20 का ये प्रॉफिट हो गया ना। तो ये एक 20 का जो इन्वेस्टिंग है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम ही है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग भी यहां डालो, एक 20 की। और कोई इनकम है चेक कर लो क्वेश्चन में, नहीं और कोई इनकम नहीं है। तो ये 1.5 लाख, क्या करोगे 1.5 लाख, ये माइनस करने हैं ना, ब्रैकेट लगाओ ब्रैकेट। 25,000 रुपए प्लस का आ गया, ये क्या है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या नहीं? हाँ, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कहते हैं इसको, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इतना हो गया तो इसे मिटा के मैं 25,000 ऊपर लिख के आगे सॉल्व करूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना निकाल चुके हैं हम, 25,000 रुपए। कुछ ऐड होता है इसमें, कुछ लेस होता है। करंट लाइबिलिटीज ढूंढो, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का हम यहाँ क्या करते हैं मालूम है आपको? इसके बाद जी सर। क्या करते हैं? अगर सर करंट एसेट्स बढ़ रही हैं तो घटाओ। हाँ, देखो 3 तुमको ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिख रही है। सर करंट एसेट्स है हमारी, ये सैलरी प्रीपेड। वेरी गुड, सैलरीज प्रीपेड करंट एसेट्स हैं। ठीक है, और हाँ, सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है करंट। मैन्युफैक्चरिंग एंड वेजेस। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग, जी हाँ मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग भी आपकी करंट लाइबिलिटीज हैं। 3 से तो तुमने पहचान लिए, और भी कहीं कुछ क्वेश्चन में दिख रहा है कुछ करंट एसेट करंट लाइबिलिटी, एक कहीं छुपा हुआ है, ढूंढो। जी सर, ये समझ पाया। डिविडेंड रिसीव्ड। नहीं वो नहीं है, डिविडेंड रिसीव्ड। देखो कोई भी चीज रिसीव्ड या पेड है वो तो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी नहीं है, वो तो एक्सपेंस या इनकम है। अगर पेड हो गई है, अगर रिसीव्ड हो गई है, इनकम हुई है दोनों सर। हाँ, सॉरी सर। पेएबल होगी या रिसीवेबल होगी तभी वो असेट या लाइबिलिटी होगी, पेएबल और रिसीवेबल। कमीशन एक्रूड माने तो। वेरी गुड वेरी गुड, ये सही ढूंढा तुमने, यही था एक कमीशन एक्रूड। अब तो सर ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, ये करंट लायबिलिटी। नहीं नहीं, ये तो एक्सपेंसेस हैं, ये आउटस्टैंडिंग या वो नहीं कर रहे हैं ना इसको। हाँ, जब तक आउटस्टैंडिंग या एक्रूड ना कहें तब तक वो करंट नहीं है। देखो कहीं ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। तो ये बताओ, ये स्टॉक करंट एसेट नहीं होता है? जी सर। जी लिक्विड को छोड़ के, कैश इक्विवेलेंट को छोड़ के। तो अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो करंट एसेट की बता लो, इसकी ओपनिंग कितनी थी? स्टॉक की 1,00,000 थी, 1,00,000 की सर क्लोजिंग। बताओ, बढ़ गया घट गया? बढ़ गया। तो घटा दो, माइनस होगा। यहां लिखो डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक। कितने का स्टॉक डिक्रीज हो गया? 30,000 का। और दूसरा बताओ, डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक 30,000 का लिख दिया। दूसरी आइटम एक्रूड कमीशन कितना है? एक्रूड कमीशन है आपका, कमीशन है 10,000 का है।
10,000 का, तो इसको इंक्रीज मानो, और ये असेट का इंक्रीज ये भी यही आएगा। एक्रूड कमीशन कितना है? 10,000। तीसरी चीज, ये दो तो करंट असेट हमने वहां से ढूंढे, 3 आइटम एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखी है। पहले मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो बढ़ गई लायबिलिटी, यहां लिखो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग कितने थे? 50,000। फिर सैलरीज आउटस्टैंडिंग कितनी थी? 40,000। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग 50,000। सर एक मिनट रुको ना, सर समझाने, ये तो मैन्युफैक्चरिंग हुआ ना, है तो लायबिलिटी। आप अभी इसमें हाँ वो 50,000 का है ना मैन्युफैक्चरिंग का। हाँ, इनको एक इशू है हिमांशु को कि मैन्युफैक्चरिंग वेजेस तो ऑपरेटिंग है, यहाँ क्यों डाल रहे हो? हम ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग यहाँ कुछ नहीं देखेंगे, हम यहाँ केवल करंट एसेट और करंट लायबिलिटी देखेंगे। आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी है। हाँ, बस लायबिलिटी है तो यूज करो। फिर सैलरीज आउटस्टैंडिंग 40 50,000 की है सर, अरे सैलरी 40,000 की। 40 की। और तीसरी आइटम क्या थी? वो तो एसेट्स है, वो तो क्या है, एक मिनट प्रीपेड सर, सैलरी भी पे 5,000 की। 5,000 की, तो प्रीपेड तो असेट हो गई, और असेट 5,000 बढ़ गई, मतलब घटानी है। यहाँ लिखो प्रीपेड सैलरीज, सैलरी भी पे 5,000। 5,000। अब इनका हिसाब कर लो, देखो 50 40 90,000, 90। ये जुड़ेंगे तो जोड़ दो इनको, 1,15,000। फिर 30 10 40 और 45,000, ये घटेंगे तो इसको ब्रैकेट में रखो, देखो ये लेस होंगे। 10 40 45 ना। 70,000, हाँ 45, 70,000 आ गया। चलिए सर यहाँ से हम करता हूँ, कितना 70 आ गया। 70 आ गया। इसमें आप टैक्स पेड कर देते हो, इसमें आप क्या कर देते हो? टैक्स पेड माइनस कर देते हो, तो जो आता है वो क्या आता है? नेट सॉरी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इस क्वेश्चन में देखो टैक्स पेड कहीं दे रखा है, दिया है तो ठीक है, नहीं तो इतना ही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 70,000 आंसर है, 70,000 इज द करेक्ट आंसर। सर यही जो 70,000 है, ये कैश फ्लो। हाँ, यही कैश फ्लो है, इतना पैसा 70 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से 70,000 रुपया टोटल इसके पास आया है, कैश आया है, कैश आया है, उधार से हटा दो, नॉन ऑपरेटिंग से हटा दो, इतना ऑपरेटिंग से कैश आया है, उधार कुछ नहीं है इसमें। हाँ, इसमें उधार कुछ नहीं है, पूरा कैश है ये। माइनस आ गया आंसर तो क्या होगा? वो कैश फ्लो नहीं होगा, वो कैश ना, कैश है, वेरी गुड, कैश यूज्ड होगा, वो अच्छा ओके यूज इस्तेमाल कर लिया उसका। चलो ठीक है, फिर गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।